नरेला के शमशान में ये चिता 9 वर्षीय मासूम बच्ची की है, जिसकी बीती रात दुष्कर्म के बाद सिर कुचलकर जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है। दोनों आरोपी पड़ोस के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि यहाँ पर अवैध नशे का धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है और युवा इसके शिकार हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अभी इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर A6 की पॉकेट 13 नरेला पुनर्वास कॉलोनी में। यहाँ कल रात को एक बहुत ही जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई है। एक 9 साल की मासूम बच्ची, यहाँ देखिए सामने मकान है, 9 साल की बच्ची खाना खा के बाहर टहलने आंगन में आई थी कि 2 पड़ोसियों ने ही, जिन्हें नशे की लत है, उन्होंने उसे बहका फुसलाकर वो बगल में ही एक सुनसान जगह ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और ईंट मारकर उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी, उसका सिर कुचल दिया। और ये घटना कल रात की है, करीब 11 बजे, करीब 10:30 पौने 11 बजे की घटना ये बताई जा रही है। ये सामने जो आरोपी है राहुल, उसका मकान है और ताला लग चुका है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और अभी अभी बच्ची का दाह संस्कार भी कर दिया है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस दरिंदगी, जो हैवानियत हुई है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए, ये हर नागरिक का सिर इस घटना से शर्मसार हुआ है। और ये सामने ये मकान, वो जो बच्ची है, ये बच्ची का मकान था। खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी अंदर बैठे थे, खाने का सो गए, टीवी देखती रही। फिर मेरे से बोली मोबाइल चाहिए, मेरा बेटा नेट खत्म हुई है, टीवी देखिए। बोले अच्छा पापा, मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी देखते देखते बोले पापा मैं बाहर से होकर आई हूँ, सुना अंदर ही बस बाहर गई है। मेरा भाई अंदर से बाहर आया है, मेरा भाई बोल रहा है इसको कहाँ जाने दे रहा है। मैंने बोला यार अभी खाना खाया उसने, बाहर गई। मैं भी उठ के आके अपने दरवाजे के पास बैठ गया। उसके बाद से मेरी बेटी दोबारा हम मैंने 10-15 मिनट में आ जाएगी। इसकी मम्मी आई 10 सवा 10 बजे। इसकी मम्मी बोल रही तुम बैठे हो, खुशी कहाँ है। मैंने बोला यार अभी तो बाहर गई रोटी खाते। मैंने भी रोटी खाई है, उसने भी। इसकी मम्मी की क्या आदत है, आती पूछते तुमने खाना खाया नहीं खाया। मैंने बोला हाँ खा लिया। तो बोला मैंने बोला बाहर गई। तो फिर वो बाहर ही चली गई। तो बोले जाके उसको आवाज़ लगा लो, आ जाएगी। मैंने बोला अभी रुक जाइए, अभी तो भैया अभी लगा लूँगा आवाज़। और उसके बाद फिर दोबारा चिल्लाई वो मेरे ऊपर। मैंने चल मैं जा रहा हूँ। मैं आवाज़ लगाओ 1-2 बार तो आ जाती है, चिल्ला पड़ती है पापा कहाँ आ रही हूँ, बस जवाब नहीं दिया। वो लड़का भी वहीं बैठा हुआ, उसकी माँ बैठी, उसका भाई बैठे, सब बैठे। बोले क्या हो गया दिल्ली पे। मैंने बोला यार आरुचि कहाँ है। तो बोला अभी तो है ही यहाँ कुछ बोल रही है। फिर मैं आगे ढूंढते वो लड़का भी मेरे साथ में पूरे में ढूंढ रहा है। वो भी ढूंढ रहा है। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम राहुल है। राहुल तो इसमें शामिल था। हाँ, तो लेके गया था। लेके गया, जाने के बाद वापस आ गया होगा। उसके बाद मैं घर आ गया। अच्छा। तो मेरी वाइफ बोलने लगी मिली नहीं। मैंने बोला यार वो लड़की का घर कौन सा है, जो जिस एक लड़की है उसकी फ्रेंड बनी हुई है, उसके साथ में ज़्यादा रहती थी। सुबह भी दोपहर में भी घर पे भी आती थी। मैंने उसका घर तो यार मैंने भी नहीं देखा, तूने भी नहीं देखा। अब भाई मैं देखने में लग रहा इतनी देर में वो लड़का भी नहीं मिला। उसके बाद मालूम चला, दूसरी लड़की ने बताया अभी हमने वो इस लड़के के साथ में राहुल के साथ में मोमोज के लिए है। उसके बाद अब उससे पूछ रहे हैं, बोला भाई मैं यहाँ तक लाया हूँ। इसके बाद वो इधर गई है या इधर गई है ये नहीं मालूम। चलो भाई वो भी कोई बात नहीं। फिर वो मेरा भाई छोटा वाला है, वो ऑटो में, और एक लड़का और है जितेंद्र नाम था, वो कैब वाला, वो खड़ा हुआ। वो ये लोग लेके गए मेरी बुआ कर गए। ये कभी इधर बता रहा, कभी उस पार्क में बता रहा, कभी उस पार्क। कुछ उसको डाउट लगा जितेंद्र को, उसको कुछ डाउट लगा, उसने कैमरा खुलवाया। वहाँ तक उसके साथ में है, मगर जब ये इधर कर रहा कभी इधर कर रहा तो उसका दिमाग गया। मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, 100 नंबर वाले आ गए, उसको बैठा दिया, गाड़ी में बैठा दिया। इतने में मेरा भाई ऑटो लेके आगे गए, जैसे यहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आगे गए, उनको ऑटो के पास उन्होंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने ऑटो वहीं लगा दिया। ऑटो लगाने के बाद इन्होंने बोला यहीं से शुरुआत करते हैं देखना। ये था, इन्होंने वहीं से शुरुआत करी देखना। शुरुआत वहाँ से नहीं करी थी,
जो पहले नहीं पहले की बता दी सब, जब तुम ऑटो लेके गए हो राहुल को साथ में हम लेके राहुल को बता दिया सब, पता लग गई थी कि इसने यही लड़की लेके गया, उस लड़की ने बता दिया था कि यही हमारी भतीजी को लेके गया। तो वो राहुल हमारा जहाँ दिल करा हम उसको वहाँ ले गए, तो वो ऑटो के पास ही खड़ा रहा, ढूंढवा नहीं रहा। हमने ये पूरा रात में सर मेरे देखो कांटे भी लग गए, देखो ये रहे ढूंढते ढूंढते रात में, ये देखो झाड़ियों में ऐसे नंगे पैर चल रहा है, मोबाइल की टॉर्च जला के ढूंढता रहा। नालों में मनसा देवी और जो रामलीला की रोड का पार का पूरा छान मारा, उसके पीछे जो माल खाना है वो पूरा नाला छान मारा, और ये पूजा मेडिकल के पीछे छान मारा, CNG पेट्रोल पंप के पीछे सारा पारा छान मारा। मेरी बेटी नहीं बताया सर, नहीं बताया। फिर हम लोग कहाँ चले गए, वापसी पूजा मेडिकल के पास, वहाँ से हम फिर वापसी आ गए। इतने में आ गई 100 नंबर भाई ने करी, तो 100 नंबर हमें मिल गई कहाँ, शुक्रवार चौक पे। तो हमने वही गाड़ी रोक दी, वहाँ पर फिर पुलिस वालों ने उसको बिठा लिया राहुल को। हमने एक लड़का और था मेरा दोस्त, बहुत अच्छा है जितेंद्र, उसने बोला इन फ्लैटों में देखो जो टूटे खंडर पड़े जहाँ गाड़ी की, वहाँ पर मैंने अपना ऑटो वही रोक के अंदर गया हूँ, 40 मीटर अंदर गया हूँ मैं खाली। वहाँ मेरा छोटा वाला भाई घुसा अंदर, मैं घुसा, मेरी भतीजी ऐसी मिली मुझे सर जी, बस पूरी में लखपत मिली मेरी बेटी, ईट उसके ऊपर पड़ी हुई, पूरा सर मतलब पूरा सर इस तरीके से कुछ झाड़ियों से ढका सर, हम होश नहीं रहा, वही गिरे पड़े सर। जब इन्होंने आवाज लगाई सारे जने भागी उधर को, जो 100 नंबर वाले एक लड़की को लेके भाग गए वहाँ थाने में, और एक जो उनके साथ में 100 नंबर में आई हो ऐसा ही जो भी बैठे थे वो आए थे, बस खाली एक सिंगल वही आए थे भागते। जब हमने आवाज लगाई तो पूरे कम से कम 100-150 आदमी जुड़ गए कम से कम। जो बात है पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, रात को पुलिस ने बहुत साथ दिया, 50 गाड़ी पुलिस की वैन, 50 गाड़ियाँ सब सब आ रखे थे, बरसात में भी कार्रवाई करते रहे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे पुलिस वालों को, उन्होंने हमारा साथ बहुत दिया। पर हमें ये बस इतना इंसाफ और चाहते हैं, उनको फांसी की सजा मिले, फांसी मिले। जैसे मेरी बेटी के अलावा और भी कोई शामिल था, देवदत्त नाम का लड़का है, देवदत्त नाम का, ये 2 लोगों का काम है। नहीं तो मेरी भतीजी के पास कपड़े मिले हैं खून के, उसने धो दिए थे, और राहुल ने अपने घर में पन्नी रख रखी थी सफेद वाली, उसमें भी जो जीने के ऊपर रखी हुई थी, इसके बाप में उठा के रख दिए, तो उसमें खून के कपड़े मिले हैं, फोल्ड करके रख दिए, और बाहर आके उसने नहा लिया, और उसकी माँ को, उसके माँ को और उसके भाई को सबको पता लग गया, मालूम है, बड़े भाई को पता लगा, उसके बड़े भाई को, तो उसने हार्ट अटैक का बहाना कर लिया, माँ उसको बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल ले गई, और बाप बाद में निकला, क्या कहने लग गए कि हमारी बहन की तबीयत खराब हो गई है गांव में, हम वहाँ जा रहे हैं, यानी कि उनको सब पता चल गई। उसकी माँ को बताया नहीं, हमारे को सब मालूम है, बताया नहीं, माँ ने बढ़ाई दे रखी है बच्चों को, उसकी माँ ने बाप ने क्या है, बच्चों को मारता है, पीटता, सब कुछ करता है, उसकी माँ बढ़ाई देती है, पैसा गांजा पीने के लिए, स्मैक पीने के लिए, बिगड़ नशा। एक बड़े भाई का केस बताऊँ आपको, उसके बड़े भाई का केस है, एक माला नाम की लड़की थी, माया, उसकी लड़की को उसने भगाया और फिर मर्डर कर दिया उसका, उसके भाई केस है सर, उसकी भी है, उस लड़की को, और दूसरे भाई ने क्या करा, अंतिम संस्कार में इसी मॉल के ऊपर गोली चाकू के लूट मार में वो SHO साहब ने पकड़ा गया, 3 महीने बंद रहा, उस पर केस चल रहा है, और अब सबसे छोटे वाले ने कहा मेरी बेटी, मेरे तो हाथ जोड़ के ये मीडिया से भी सबसे, मेरे को चाहिए इंसाफ, फांसी की सजा चाहिए इन दोनों को, अगर फांसी नहीं मिली तो मैं और मेरी घरवाली थाने के आगे हम फांसी लगा लेंगे दोनों, हम अपनी जान दे देंगे बस। बहुत ही घृणित कार्य है ये, और इसमें तो फांसी होनी है। मेरी 9 साल की बच्ची ने क्या देखा, क्या कोई दुश्मनी थी मेरे से करते, मेरे भाई से करते, मेरी माँ से करते, मेरे चाचा ताऊ के लड़के उनसे करते, सबसे करते, हमें जो कहना था कहते। मेरी 9 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा, जो तुम्हें हमेशा चाचा चाचा भाई भाई अन्नू ने मारी थी पहले, ये वही लेडीज है, मैं अंतिम संस्कार में आया था, अन्नू है इसका बड़ा लड़का, ये उसने मारी थी लेडीज, 3 बच्चे की माँ है, इधर दिखाना, हमारे जितने बड़े लड़के हैं, ये 3 बच्चे की माँ है, ये जो अन्वेश के लड़के ने मारी थी, आगे दिखा दे, जो उसके लड़के ने बड़े वाले ने मारी थी, उसमें भी देख लो, एक दिन जेल नहीं रहा, वापसी बाहर आ गया, उसके बाप बोलता है मेरे पे पैसा है, अभी उसके घर की छानबीन करोगे तो बड़े चाकू, जब भी किसी से चाकू निकाल के लेके जाता, बोलता है मारो तो उसका ताला खुलवा के उसके घर में सामान ना मिले तो ना सामान मिले तो आप लोगों का जूता मेरा सर। अभी मैं पुलिस वालों को यही कह रहा था, SHO साहब को भी कहा था, उसका घर खुलवा लो एक बार, बस छानबीन करवा लो, उसके घर में सामान जरूर मिलेगा।
दोनों अरेस्ट हो गए हैं? हाँ जी। हमारे बीच प्रवीण जी हैं, ये पॉकेट 11 में ही रहती हैं, ये बताएंगी ये मामले क्यों घट रहे हैं ऐसे। ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि लगातार हमारे यहाँ पे नरेला की जितनी पुनर्वास बस्तियां हैं वहाँ पे खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है और नशा भी कई तरीके का है। सिर्फ शराब नहीं, संतरा, कीनू, चीकू जैसी शराब नहीं जो प्लास्टिक की बोतलों में, छोटी बोतलों में आती है, पौवा, अद्दा, वो नहीं है। इसके अलावा जो बिक रहा है स्मैक, गांठ, चरस, अफीम, सूंघने वाला गांजा और कहाँ से आता है सबको पता है और हर तीसरे घर में इसका व्यापार हो रहा है और पुलिस के साथ मिलकर के काम हो रहा है। प्रशासन सबको पता है, अगर हम शिकायत भी करते हैं तो उल्टा हमारे पास ही आ जाता है कि उन्होंने बताया है। क्योंकि पहले मेरे साथ ये हादसा हो चुका और लगातार ये चीजें बढ़ रही है। मेरे हादसे के बाद सपोर्ट में थे तो मेरी जान भी बची हुई है। मुझे ये भी नहीं पता कि आने वाले कल में, क्योंकि मैं आज फिर नशे के बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है कल मेरी भी यहाँ पे अर्थी जल रही हो और क्या पता मेरी डेड बॉडी भी ना मिले, मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है नशे का व्यापार खुलेआम पर हो रहा है और इसलिए ये हादसे हो रहे हैं। अब इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को मुद्दा बनाया है क्योंकि युवा है, युवाओं को पढ़े लिखे युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नशे की लत में है और नशा इतना सस्ता मिल रहा है कि आप 50 रुपए में पूरा पैकेट ले सकते हैं और 4 लोगों को 4 दिन बैठकर नशा कर सकते हैं। स्मैक ले सकते हैं, अफीम ले सकते हैं, गांजा ले सकते हैं। आपको जो नशा लेना है वो यहाँ पे सारे मिल जाएंगे और बहुत सस्ते रुपए में मिल जाएंगे। इसके लिए चोरी की घटनाएं यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, छीना झपटी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाएं नहीं बोल पाती क्योंकि कौन उनका साथ देगा, क्योंकि पुलिस में जब जाते हैं तो छेड़छाड़ के मामले में सबसे पहले महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें छेड़ रहा था, तुमने देखा होगा तभी तो मतलब महिला अपनी शिकायतें भी नहीं कर पाती। तो छोटी सी मासूम सी बच्ची थी 9 साल की, जिसको तो ये भी नहीं पता कि रेप होता क्या है, बलात्कार होता क्या है, कपड़े कैसे उतारे जाते हैं। लेकिन उन 2 दरिंदों ने जिन्होंने नशे की आड़ में, नशे की लत में, क्योंकि अभी क्या है कि नशा करा हुआ था तो ऐसा कर दिया, नशा नहीं करा होता तो नहीं, ऐसा नहीं है। नशे की हालत में उसने अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ क्यों नहीं जघन्य अपराध किया जो उस बच्ची के साथ, पड़ोस की बच्ची के साथ अपराध किया। सरकार को चाहिए कि नशे का जो व्यापार खुलेआम हो रहा है, केंद्र सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि वो नशे के खिलाफ आवाज उठाए और घर घर में जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नशा बेचने वालों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो ये जो बच्ची मरी है और उनके साथ जो 2 लड़कों ने जघन्य अपराध किया, उनको फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। 6 महीने भी बहुत ज्यादा है, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा की सुनवाई होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो फिर हम लोग खुलकर आना पड़ेगा और हम लोग अनशन करेंगे जब तक आरोपी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हो जाएगी। हम भी अनशन पर बैठेंगे, हम भी धरना करेंगे क्योंकि हमें भी न्याय चाहिए। हमें नशा नहीं चाहिए समाज के अंदर, हमें सुरक्षित बच्ची चाहिए। हमें बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित बनाना है, वो तभी बन पाएंगी जब वो जी पाएंगी। क्योंकि आज के माहौल ऐसे कि बच्ची जीवन ही नहीं जी पा रही है, उसने अपना जीवन देखा ही नहीं है। 9 साल की बच्ची क्या होती है, तो उस बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा और हमारी यही अपील है कि इन पर जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा हो। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम आम जनता घर घर जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि वो अनशन करें, अपनी बच्चों को सेव करने के लिए घर से निकले, हर परिवार से एक व्यक्ति निकले, एक महिला निकले जो अपनी बच्ची को सेव करे और अनशन पर बैठे के हत्यारों को फांसी की सजा ना हो जाए। और सबके साथ मैं भी हूँ क्योंकि मेरे पास भी 4 बच्चियां हैं, तो मुझे भी अपनी बच्ची बचानी है, तो मैं भी अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूँ। और मैं सबसे अपील करूंगी कि सब लोग निकले अपने घर से, अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने बेटों को बचाइए। आज बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियां खत्म हो जाएंगी तो कल बेटों के साथ भी होगा। ये मत सोचिए किसी की बेटी के साथ हुआ, कल बेटों पर भी वही आपत्ति आएगी। तो ये आने वाले भविष्य की चेतावनी है कि हमें अभी से सजग होना पड़ेगा, अभी से एक होना पड़ेगा और अभी से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हमारी लड़ाई सिर्फ अपने पड़ोसी से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से है, इस सरकार से है। तो हमको सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए हक की बात हमें कहनी पड़ेगी। अपने न्याय के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और सरकार को जगाना होगा कि वो हमारे साथ आए और खुल करके इस पर ठोस फैसला सुनाए कि हाँ। प्रवीण जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी नशे के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और उसका जलजला वो भी झेल चुकी है। और अब तो इन्होंने बताया कि नशे का जाल इतना फैल चुका है, जाल जंजाल बन चुका है और हालत ये हो गई है कि मासूम बच्चों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध भी अंजाम अब दिए जाने लगे हैं और इसके खिलाफ आम नागरिकों को आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे पास साथी है दीप भाई हैं, क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। दीप भाई, ये जो जघन्य हत्या हुई है रेप के बाद, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को तो इसके पीछे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो हर तीसरे घर में नशा बिक रहा है, नशे की हालत में कोई किसी को मार सकता है
वो सवास में है, मेरे को नहीं लगता कोई किसी जीव की भी हत्या कर सकता है। ये तो इंसान है, बच्ची है। उसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, जिनकी देखरेख में यहाँ पे नशा बढ़ रहा है। और उम्मीद करेंगे SHO साहब, ACP साहब, DCP साहब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक भी ये बात जाएगी, लेके जाएंगे। हमारे यहाँ जितना भी पुनर्वास है, पुनर्वास छोड़ो, अब तो गाँव में भी खुलेआम बिकने लगा है। पुनर्वास में तो पहले था। नशा जब तक बंद नहीं होगा ये चीज़ें चलती रहेंगी और परिवार के साथ हैं, जैसा भी आदेश होगा। मैं जब वो दामनी का केस हुआ था 16 दिसंबर को, उस टाइम पे गए थे हम भी, बहन जी के साथ हुआ था। जब भी मैंने भी कम से कम है जो 200 से ज़्यादा कंप्लेंट कर रखी है भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की लेटर पैड पे। हम सबूत भी देते हैं, हम करंट लोकेशन भी देते हैं। और वो जो तस्कर हैं, हम जाके DCP साहब को कंप्लेंट करते हैं, वो SHO को दे देते हैं, वो बीट वाले को, और बीट वाला जो क्राइम कर रहा है उसको दे देता है। तो इस तरीके से है, जब तक हमें भी अब अपनी जान बचानी पड़ रही है। करप्शन जो हो रहा है, ये खुलेआम जो दारू बिक रही है, नशा बिक रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और इसके लिए लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये घटना दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। आने वाला वक्त बड़ा कठिन है।